हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, निफ्टी जो क्लोजिंग हुई थी 22,040 पे हुई थी एग्जैक्टली। और एफआई ने ओनली 253 करोड़ कैश में ख़रीदा और फ्यूचर्स में भी थोड़ा सा ख़रीदा 639 करोड़। डीआई ने उसके अगेंस्ट 1,571 करोड़ ख़रीदा। डेट्स वाई 22,000 के ऊपर सस्टेन किया और वहाँ पे ही क्लोजिंग दे दी। बैंक निफ्टी ने भी 46,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। बट क्या एफआई कॉन्फिडेंस में है? लेट्स सी ऑन द चार्ट। चार्ट देखने से पहले हम डॉ जोन्स की क्लोजिंग देख लेते हैं फ्राइडे की। 145 पॉइंट्स डाउन में क्लोजिंग दी है और नस्दाक ने भी 130 पॉइंट्स डाउन में क्लोजिंग दी है। विक्स फिर से 14 के ऊपर आ चुका है, 14.24, जो कि 15-16 की तरफ जा रहा है। अगर हम यूएस का फ्यूचर्स देखेंगे तो 193 पॉइंट्स डाउन में क्लोज हुआ है और थोड़ा सा नेगेटिव ही चल रहा है। एसएनपी का विक्स आप देख सकते हो 15.01 है, 15 के ऊपर ही है अभी। और आप कमोडिटीज़ अगर देखेंगे, सॉरी हम निफ्टी के फ्यूचर्स को भूल गए। निफ्टी का फ्यूचर्स देखेंगे तो 22,089 पे क्लोज हुआ है, जो कि स्पॉट रेट से काफ़ी नियर बाय है, राइट। बैंक निफ्टी भी 46,470 पे क्लोज हुआ। अब कमोडिटीज़ देखेंगे तो गोल्ड फिर से 2025 पहुंच गया है और हमने जो कि कहा था कि 2020 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो वापस से ऊपर की साइड जा रहा है। और सिल्वर भी 23.47 फिर से आ गया है वापस से, तो ये तो इसी पे सस्टेन कर रहा है, राइट। इसी लेवल को अभी तक रखा हुआ है। क्रूड ऑयल अगर आप देखें तो 80 पहुंच गया है और ब्रेंट ऑयल भी 83.53, तो 80 के अबव फ्रेंड्स थोड़ा सा नेगेटिव है ऑफ कोर्स ग्लोबली। और यूएसडी आईएनआर अभी भी 83.016 है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा नेगेटिव ही है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कहा था ये डब्ल्यू पैटर्न ये पूरा कर सकता है, उसके बाद उस 22,100 अगर ये होल्ड कर लेता है, और ये हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी जो कि अभी फ़िलहाल ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, ऊपर आ गया है। तो यहाँ से यहाँ पे भी डोजी बना है जो कि ग्रीन डोजी है, बट अगर इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ पे क्यों रुका है, राइट। यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, आप देखेंगे तो क्लियर है एम पैटर्न, जो कि मुझे अब वीक लग रहा है। अगर ये वीकली में इस हफ्ते में 22,200 होल्ड कर लेता है और उसके ऊपर ही रहता है तो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जो कि 21,000 के भी नीचे जाती हुई दिख रही है, तो उसको टेस्ट करने वापस से आ सकता है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे 19,000 के आसपास आ रहा है एम पैटर्न पूरा करने के लिए, राइट। पर 21,000 तोड़ता है तो 21,000 ये तोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। 20,000 पे भी एक सपोर्ट है और फिर तो ये गैप्स फिल करने जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम ये वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, एक दो दिन का नहीं, पूरे वीक का देख रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में भी देखें तो बैंक निफ्टी में एक ऊपर की साइड जा तो रहा है, बट क्या वो जाएगा ऊपर? मुझे लगता नहीं है कि ये इतना ऊपर जाएगा। उसके लिए इसको वापस से नीचे आना पड़ेगा, तभी डब्लू पैटर्न बनाएगा ये। अदरवाइज़ फ्लैग एंड पोल का टारगेट है जो कि नीचे की साइड दिख रहा है मुझे, जो कि आपको 42,500 तक का सपोर्ट टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगा, बट ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट वीक या मार्च तक जा सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक डब्लू पैटर्न पूरा हो चुका है इसमें, और यहाँ डोजी बना है विथ लॉन्ग विक, राइट। निफ्टी में बना था ग्रीन कलर का डोजी, लेकिन यहाँ बना है रेड कलर का डोजी, जो कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल दे रहा है।
अगर ये 46,500 के ऊपर कल के दिन सस्टेन कर जाता है तो हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है डब्ल्यू पैटर्न का। और 46,000 के नीचे वापस से आता है तो एक आपको फिर से 44,500 4,500 और 44,000 टू 300 तक का आपको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो अभी ये फ़िलहाल वीक की बात हो गई। अगर हम कल की बात करें तो कल मुझे थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है और इनफैक्ट पूरा वीक ही नेगेटिव है। अब इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर दोबारा से देखें तो ये नीचे 45,000 की तरफ फिर से जा सकता है। देखो 45,000 तोड़ के अगर ये वीक में सस्टेन करता है तो आपको नीचे तक के पैटर्न दिख सकते हैं, जो कि जैसे लास्ट टाइम इसने एम पैटर्न बनाया था फिर वापस से टेस्ट करने के लिए आया था। एक वीक में ही इतना ज़्यादा ब्रेक दे दिया था। और डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो वही ये जो गैप छोड़ा था ये अभी फिल नहीं हुआ है और ये फिल होगा भी नहीं, आई थिंक सो। तो 47 से 48,000 के बीच का काफ़ी अच्छा खासा गैप है, जो कि मुझे लगता नहीं है फिल हो पाएगा। तो हालांकि RSI अभी भी 52, 51 और 52 है, जो कि डाउनवर्ड्स ही ट्रेंड दिख रहा है और मुझे नीचे की साइड ही मूवमेंट जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप उसमें भी देखें तो डब्लू पैटर्न पूरा होने के बाद, क्रॉसओवर होने के बाद ये थोड़ा सा अपसाइड है, बट कल अगर सस्टेन करता है 46,500 तो हम अपसाइड 47,000 और 47,500 तक जा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर 45,000 के नीचे 44,500 तक जा सकते हैं। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट अगर ये फ्राइडे के दिन की तरह कंसोलिडेट ही करता है तो हमें एक ट्रेंड चाहिए होगा, ट्रेंड ब्रेकआउट चाहिए होगा, जो कि या तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे या फिर नीचे की साइड ब्रेकआउट दे, राइट। अब हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये 46,300 नीचे की साइड नहीं तोड़ा है और ऊपर की साइड इसने 46,600 भी नहीं ब्रेक किया, जो कि सस्टेनेबल नहीं था, राइट। और कंसोलिडेशन में ही रहा ऑलमोस्ट। तो हम थोड़ा सा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे थोड़ा चार्ट को कंसोलिडेट कर लेते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न नीचे आता हुआ दिख रहा है, राइट, जो कि RSI भी आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी मुझे इतना ज़्यादा रिवर्सल तो नहीं, बट हाँ वीक लग रहा है मार्केट। तो 46,000 के नीचे अगर हमें एक ट्रेड लेना है मॉर्निंग में तो आपको 9:30 बजे तक एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल के लिए, एक कैंडल के लिए वेट करना होगा। और अगर एक कैंडल वो 46,000 तोड़ देती है, सपोज़ मार्केट खुलता है 46,000, इसी लेवल पे देख लेते हैं, इसी पॉइंट पे देख लेते हैं, अगर इतने ही लेवल पे खुलती है 380 के आसपास ही खुलती है, 300 से 400 के बीच में, तो 420 का ऊपर और 380 नीचे, ठीक है, इसके बीच में खुलती है तो आपको 420 के ऊपर सस्टेन करती है तो आपको एक ऊपर का ट्रेड मिल सकता है, जो कि 46,600 और 800 तक जा सकता है, 46,800 तक। और नीचे की साइड देखें तो 46,000 तक, 46,000 के नीचे एक 45,500 तक जा सकता है। इसमें ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली गिरता है, राइट। ऊपर है, ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है तो या तो कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा, कल भी कंसोलिडेट करेगा और इस हफ्ते पूरे कंसोलिडेशन में जाता है तो हम एक ऊपर का ट्रेंड देख सकते हैं। बट फरवरी का महीना चल रहा है, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, तो कितना कंसोलिडेट करेगा, इतना टाइम नहीं है मार्केट के पास, राइट। तो इस तरीके से हम लेवल्स निकालते हैं। और कल मंडे का दिन है तो मंडे में बैंक एक्स की एक्सपायरी होती है,
राइट। आप देख सकते हो एक्सपायरी, आप देख सकते हो 19 फ़ेब का। ऐसे इस तरीके से आपके अकॉर्डिंग आपका डीमेट अकाउंट जिसमें भी हो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर हम 52,000 बैंक एक्स में 52,600 के आसपास सस्टेन करते हैं, 52,800 के ऊपर ही रहते हैं, और एक बार को 53,000 से टेस्ट करने गया था बट वहाँ सस्टेन नहीं किया था, राइट, 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे, और 52,600 भी नहीं तोड़ा था। अगर 600 तोड़ता है तो 52,000 के नीचे जा सकता है, 52,000 के भी नीचे, जो कि आप पहले से देख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सपोर्ट है 52,000 तक जा सकता है, फिर उसके बाद उसके नीचे भी जा सकता है 51,800 तक और 51,500 तक। तो नीचे काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में गिरता है, इसीलिए हम नीचे के ज़्यादा बड़े लेवल्स निकाल के चल रहे हैं। और फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ बन रहा है, जो कि 20,300 और 200 को काफ़ी टाइम से होल्ड किया हुआ है, और ये 20,200 के नीचे 20,000 तक वापस से आ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको नीचे के टारगेट्स बता दिए हैं और ऊपर के लेवल्स भी एक बार रिजेक्शन लेवल्स बता देती हूँ आपको। अगर 20,500 के ऊपर ही रहता है, 520 के ऊपर ही रहता है मार्केट, और 520 से 540 के बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना है। 40 के ऊपर 60 तक अगर इसने 60 से 80 के बीच में थोड़ा सा होल्ड किया मार्केट, तब हम ऊपर की साइड जा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर से नीचे की साइड वापस से आ सकते हैं, जो कि नीचे की साइड 20,200 के नीचे 20,000 तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था डेली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए। मैंने आपको वीकली भी बता दिया, तो वीकली मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। 1-2 दिन अगर ऊपर जाता है तो आप प्लीज़ बुल ट्रैप में मत जाइएगा, वहाँ से चिपकाया जाएगा। लोग सोचेंगे हम आम आदमी हैं, हम तो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, छोटा छोटा बाय करके चलते हैं, तो हमें अपना कैपिटल सेव करना है पहले, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पोर्टफोलियो पूरा बेच के चलो, बट हाँ, अपना प्रॉफिट बुक कर करके चलो प्लीज़। जितना प्रॉफिट आ रहा है एटलीस्ट वो तो लो, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी अगर कुछ क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई चार्ट रीडिंग टेक्निक पता करनी हो, किस तरीके से रीडिंग की जाती है, आप वो देख सकते हो। आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हो, और मैंने नंबर भी दिया है, तो उस पर भी आप कॉल कर सकते हो इनफैक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।